हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम पेंट रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि उनके प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रीडिंग को शुरू कर देते हैं। तो चलो, लेट्स सी कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। लेट्स सी आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, हम्म सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है ना, आपके पर्सन कोई भी चीज़ जो उनके दिल में होती है, जो उनके डीपेस्ट इमोशंस होते हैं, जो सच में फील करते हैं, वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते। ओके, रादर उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, या उनके अंदर वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाली जो एक इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, अच्छे से जो इंसान फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाता है, वो आपके पर्सन के अंदर है ही नहीं। ये पर्सन फीलिंग्स छुपाने में बहुत अच्छे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के मामले में ये इंसान से आप उम्मीद ही नहीं रख सकते। अभी भी मुझे इनके एनर्जी में यही फील हो रहा है, जहाँ वे अपनी फीलिंग्स को लिटरली आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ है, मुझे नहीं पता आपको दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, लेकिन अंदर बहुत कुछ है। इस पर्सन के अंदर बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, और बहुत गहरी फीलिंग्स है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन की एनर्जी अभी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। इनको लगता है कि मुझ में कोई कमी है, या मुझ में कोई ऐसी क्वालिटी है जो इस रिश्ते को ठीक नहीं होने दे रही है। ये उनका ईगो हो सकता है, ये उनका गुस्सा हो सकता है, या ये उनकी डिसऑनेस्टी हो सकती है। कुछ भी जो वो करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे अब संभल के रहना होगा, मुझे अब संभल कर चलना होगा। मैं ऐसे ही बेकाबू होके या पागलों की तरह मैं ऐसे ही डील नहीं कर सकता। मुझे सोच समझ के हर चीज़ करनी चाहिए। मैं सामने वाले को रिस्क, मतलब मैं उसके साथ रिस्क नहीं ले सकता। तो आपके पर्सन ना, आगे जाके आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इंसान जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, सोच समझ के करेंगे। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, वो एनर्जी मुझे अब आपके पर्सन की नहीं लग रही है। पहले क्या होता था, मन में आता था वो बोल देते थे, मन में आता था वो कर लेते थे, नहीं सोचते थे कि आपको कैसा फील होगा, आपको बुरा लगेगा। ठीक है, लेकिन अब वो नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन जो दिख रहा है, ये आपसे बहुत ही सोच समझ के डील करेंगे, और आप इनको बहुत बदला बदला सा देखोगे। अगर ये इंसान पहले गुस्सा करता था, अब इनका आप शांत रूप देखोगे। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करता था आपके साथ, कभी आना जाना आपकी लाइफ में, तो अब आप आगे देखोगे कि ये पर्सन आपके साथ स्टेबल रहेंगे। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, घमंड में रहते थे, तो अब इनका घमंड आप देखोगे कि पूरी तरह से ख़त्म हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को ना फील हो रहा है वो पैशन, वो प्यार जो वो आपके लिए फ़ील करते थे पहले। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली उनको वो पैशन फ़ील हो रहा है, वो फिर से एक पैशन इग्नाइट हो रही है इस पर्सन के अंदर। हो सकता है आप इनके लिए इंटीमेसी के लिए कुछ करा रहे हो, मैं भी करती हूँ इंटीमेसी रिचुअल, आप मुझसे भी करा सकते हो, जिससे कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर-दूर भाग रहे हैं, पैशन वो फ़ील नहीं हो रहा है, वो एक केमिस्ट्री, वो बॉन्ड फ़ील नहीं हो रहा है आपको, तो इंटीमेसी रिचुअल से आप वो रोमांस बिल्ड कर सकते हो। लव मैग्नेट ऑयल ले सकते हो, रोज़ क्वार्ट्स ले सकते हो। इन चीज़ों से आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फिर से वो पैशन इग्नाइट हुई है उनके अंदर। वो पैशन, मुझे वो हीट, वो पैशन दिख रहा है मुझे। उनको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि कुछ भी दुनिया दुनिया उलट-पुलट हो सकती है, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है, जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है एक-दूसरे के लिए, वो कम नहीं हो सकता। ओके, वो आप पे अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अब तक ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था,
रास्ते ढूंढ रहा था आपसे दूर होने के, सेपरेट होने के, आपसे दूर जाने के। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप उन एफर्ट्स के काबिल हो, आप उनके हर एफर्ट्स के काबिल हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, तो उनके दिल में फिर से प्यार जग रहा है आपके लिए, फिर से पैशन जग रहा है। मे बी आप कर रहे हो किसी तरह से, कोई चीज़ उनके लिए कर रहे हो, या ये नेचुरली हो रहा है। ओके, तो होने दो उस चीज़ को, उनके अंदर वो आग को बढ़ने दो, तभी ही वो आपके तरफ आएंगे और एक्शन लेंगे। क्योंकि आने वाले समय में मुझे काफ़ी एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, आप में इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देखो एक समय था जब इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, जब इस इंसान ने आप पे गिव अप कर दिया था, जब इस इंसान को लगा था कि गिव अप कर देना ही एक तरीका है, एक सही डिसीजन होगा उनका, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं खुद से ही डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। देखो जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो ना, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है, इतना प्यार अगर आप किसी से करते हो ना, तो आप ये नहीं सोचते कि मैं खुद को टाइम दे पा रहा हूँ या नहीं, या मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ या नहीं, क्योंकि आप प्यार में डूब जाते हो। आपके पर्सन ना एक टाइम पे बहुत सेल्फिश हुआ करते थे, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे कि यार मैं इसके ऊपर ही ध्यान देता रहूंगा तो मैं अपने काम पे कब ध्यान दूंगा, मैं अपने पे कब ध्यान दूंगा। और इस वजह से उन्होंने आपको लेट गो कर दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपसे दूरी बना ली। ओके, लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं उनके अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि नहीं, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये कनेक्शन चाहिए, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन। वो पैशन मुझे बहुत फील हो रहा है इस पर्सन के अंदर। ओके, एक चीज़ आप लिखवा लो मुझसे कि जब ना आप दोनों की नेक्स्ट मीटिंग होगी ना, फिजिकली आप दोनों बहुत ज़्यादा मुझे डीपर लेवल पे जाते हुए दिख रहे हो, फिजिकली क्लोज आते हुए दिख रहे हो मुझे, क्योंकि जो पैशन मैं इनके अंदर देख रही हूँ आपके लिए, जो इंटीमेट होना चाहते हैं वो आपके साथ, आपको अपने टच से वो आपको फील कराना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, किस लेवल पे वो क्या चीज़ें फील करते हैं आपके लिए। दे वॉन्ट टू मेक दैट लव विथ यू, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। तो आने वाले समय में नेक्स्ट एक्शन में ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों फिजिकल होने वाले हो। ठीक है, अगर आप अलाउ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है। मुझे लगता है ये पर्सन ना किसी चीज़ से ट्रिगर नहीं होता है, ये इंसान किसी चीज़ से इनको किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई चीज़ इनको दुखी नहीं कर सकती, कोई चीज़ इनको सुखी नहीं कर सकती, सिवाय कि आप कुछ गलत करोगे इनको गुस्सा आएगा, आप कुछ सही करोगे इनको बहुत अच्छा लगेगा। आप ही इनका ट्रिगर पॉइंट हो, जैसे आपकी हर बात से ये ट्रिगर होते हैं, आप कुछ बोलो तो ट्रिगर होंगे, आप कुछ ना बोलो तो ट्रिगर होंगे। इनको कुछ इनके अंदर ना जैसे बटन दब गया है, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, किस तरह से इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं आगे अपनी लाइफ में, अब आपसे मुंह नहीं फेरना चाहते, अब आपको लेकर साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अब तक ये इंसान ने आपसे हाथ छोड़ दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आगे बढ़ना, मुझे तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभाना, उनके बिहेवियर से, एक्शन से आपको ये चीज़ उन्होंने दिखा दी थी। लेकिन अब मुझे जो दिख रहा है ना आने वाले समय में, ये पर्सन आपका हाथों में थाम कर आगे बढ़ेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको पीछे नहीं छोड़ना चाहते। मुझे जेलसी भी बहुत दिख रही है इस पर्सन को, कुछ किसी चीज़ से बहुत जेलसी हो रही है। इनको लग रहा है कि आपको कोई और मिल गया है, या फिर आप उनके बिना जीना सीख गए हो। आप दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स, वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते किसी भी हाल में। ठीक है, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन कुछ है इस रिश्ते का, कोई ऐसा सीन है ना, इनको लग रहा है कि यार ये कभी बदलेगा या नहीं हमारे बीच, क्योंकि आप दोनों एक तो हो जाते हो, सब कुछ सही भी हो जाता है, ब्रेकअप से पैचअप भी हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, जो मुझे आगे भी दिख रहा है। अगर अभी करंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है, मुझे आगे वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों की आदतें, हम दोनों का बिहेवियर क्या कभी बदलेगा, क्या हम दोनों कभी शांति से, सुकून से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। क्योंकि उनके भी अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आदतें हैं जो उनको लगता है कि उनको बदलनी है आपके लिए, और आपके अंदर भी कोई ऐसी आदतें उनको लगती है जो उनको लगता है कि आपको बदलनी चाहिए। सो डेफिनेटली दे वांट टू, इसीलिए उनको वो सवाल उनके दिमाग में आ रहा है कि क्या हम कभी बदलेंगे, क्या हम कभी एक दूसरे से दिल से प्यार करेंगे, क्या हम कभी ये लड़ना बंद करेंगे, क्या हम कभी एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। आपके पर्सन, आप देखोगे आने वाले समय में इनके नेक्स्ट एक्शन में बता दूं आपको, तो ये अब एक नया चैप्टर आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। पास्ट में जो हुआ वो हुआ, वो उसको प्रेजेंट में नहीं लाना चाहते। जो हुआ छोड़ो उस बात को, ठीक है,
हुआ, गलती हुई, तुमसे भी हुई होंगी, मुझसे भी हुई है, वो माफ़ी भी माँगेंगे आपसे और चलो एक नई कहानी लिखते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। फ्रेश स्लेट से शुरुआत करते हैं, अभी पुरानी बातों को छोड़ दो। ये वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फ़ील हो रही है, ओके? सो एक देखो आपके पर्सन का माइंडसेट तो ऐसा है जहाँ पे वो पुरानी बातों को अब नहीं लाना चाहते प्रेज़ेंट में। अब सिर्फ़ फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, सिर्फ़ आप दोनों के बारे में सोचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप भी मैटर करते हो कि आप क्या चाहते हो? क्या आप भी चीज़ों को छोड़ देना चाहते हो या आपके मन में बहुत से सवाल हैं, आपके अंदर बहुत सारा दुःख है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनसे कहना चाहते हो, सुनना चाहते हो? हो सकता है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपके बारे में बहुत सोचता है और अगर आपको ज़रा भी ऐसा लगता है ना कि नहीं ये इंसान तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, सिर्फ़ बस अपनी पड़ी रहती है, ठीक ठीक है, आपके सामने वो इमेज बनी है इनकी क्योंकि इन्होंने पास्ट में वैसी गलतियाँ करी है। तो आपको ऐसा फ़ील होना लाज़मी है कि हाँ, ये इंसान फेक है, सेल्फ़िश है, क्योंकि एक टाइम पे वो ऐसे सच में थे। लेकिन अब ये पर्सन बदलना चाहते हैं और बदल चुके हैं काफ़ी हद तक। तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके अंदर ये बदलाव आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सपने बुन रहे हैं, इनकी बहुत अधूरी ख्वाहिशें हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं आपके साथ। इन्होंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, कभी आपकी फीलिंग्स पे ध्यान नहीं दिया, कभी खुद की फीलिंग्स पे ध्यान नहीं दिया, कभी रिश्ते पे इनका फ़ोकस था ही नहीं, बेफ़िज़ूल की चीज़ों पे इनका फ़ोकस था। अब इनका फ़ोकस आ चुका है आप पे, इस रिश्ते पे। बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि वो आपके साथ कभी ऑनेस्ट नहीं रह पाए पूरी तरह से। उनकी सच्ची इंटेंशंस उन्होंने कभी बताई नहीं, अपनी सच्ची फीलिंग्स आपको कभी बताई नहीं। वो कितना प्यार करते हैं कभी उन्होंने आपको जताया नहीं। देखो मैं एक बात बोलूँ, आज तक इस पर्सन ने जितना कुछ एक्सप्रेस किया होगा ना आपके सामने वो 50% भी नहीं है कि जो वो फ़ील करते हैं आपके लिए। बहुत कुछ ये इंसान फ़ील करता है आपके लिए लेकिन इन्होंने उसके 50% भी आपको दिखाया नहीं है। दे हैव नेवर बीन ट्रू टू यू। इन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई है, अपनी बहुत सारी फीलिंग्स आपसे छुपाई है, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो आपसे छुपाई हैं, बट वो उन ख्वाहिशों को अब पूरा करेंगे। आने वाले समय में आप देखोगे कि इंसान ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके लिए करेगा जो आपने शायद सपने में भी नहीं सोची होंगी, ऐसी चीज़ें ये करेंगे आपके लिए, ओके? मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों इनको किसी ने ऐसा बोला है या फिर इनको ये ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है या आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो। ऐसा इनको इनके दिमाग में या तो किसी ने भरा है या इनके दिमाग में ये चीज़ भर गई है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि भई तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो। तुम मुझसे बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो इनको आपकी अच्छाई दिख गई है गाइज़। इनको आपके प्यार की अहमियत तो समझ आ गई है, लेकिन इनको आपके अंदर की अच्छाई दिख गई है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितने प्यारे इंसान हो, आप कितने लवेबल इंसान हो। आपको हर्ट करना मतलब पागलपन है। ये आपके पर्सन को कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है, ओके? या इनको बताया गया है, या मेबी इनको ऐसा कहीं से पता चला है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन डेफ़िनेटली बहुत आपके बिना खोए-खोए से मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, इनकी लाइफ़ सही ट्रैक पे नहीं चल रही है। लाइफ़ चल रही है लेकिन इनको उस लाइफ़ से कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है, कोई खुशी नहीं मिल रही है। देखो जब आप ल ज़िंदगी जी रहे होते हो ना, आपको हर दिन खुशी मिलनी चाहिए। बस काटने के लिए दिन काट रहे हो, चल रहा है कुछ, कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन को ऐसा ही फ़ील हो रहा है, बहुत लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, बहुत खोए-खोए से लग रहे हैं, ठीक है? इनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी अधूरा लग रहा है इनको आपके बिना। सो ये आपके साथ डेफ़िनेटली मुझे एक नई उड़ान भरते हुए दिख रहे हैं, एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? मुझे आप दोनों के बीच में बहुत ही पॉज़िटिव, बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही ऐसा सपनों वाला एक मुझे माहौल बनता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सिर्फ़ सोची थी कि यार मुझे इस इंसान के साथ ये करना है, मुझे ये इंसान का ये रूप देखना है। वो सब आपकी जो ख़्वाहिश है ना वो पूरी होने वाली है। ओके। मुझे लगता है कि आज तक ये इंसान आपको बहुत सारी प्रॉमिसेस करता रहा कि मैं ये करूँगा तुम्हारे लिए, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो लेकिन कोई प्रॉमिस इन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन अब ये प्रॉमिस भी करेंगे और उन प्रॉमिसेस को पूरा भी करेंगे। क्योंकि उनके अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि यार जो भी तुमने प्रॉमिस करे है ना उसे पूरा करो। जो भी तुमने कस्में किए हैं, वादे दिए हैं, उसे पूरा करो। वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्यों इतना अंदर से ही वो कॉलिंग आ रही है कि भाई तुमने किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करो।
तो आने वाले समय में ये अपने कोई वादे पूरे करने वाले हैं। ओके, जो भी वादे उन्होंने आपसे करे हैं, उनको अंदर से ही वो आवाज़ आ रही है, उनका सोल उनसे कह रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, जहाँ पे आपके बीच टेलीपैथी होती है, क्योंकि आप जहाँ पे जो फ़ील करते हो, जो बोलते हो अपने मन में उनको वहाँ फ़ील हो जाता है। ओके? आप बहुत ट्रिगर करते हो इस पर्सन को, आप उनका सोल ट्रिगर हो जाता है, पता है आपसे, उनकी रूह तक को आप ट्रिगर कर देते हो। इतनी ताकत है आपके प्यार में, इतनी ताकत है आप दोनों के कनेक्शन में। ये डेफ़िनिटली कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये ऐसा-वैसा कनेक्शन तो नहीं है डेफ़िनिटली, ठीक है? बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत गहरा है, ओके? ये आपसे अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, जो मन में आ रहा है, जैसा आ रहा है, अनफ़िल्टर्ड आपको बताएँगे। हो सकता है ये अपनी कमज़ोरियाँ या अपनी वीकनेसेस भी आपको बताए खुलकर, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो। अपनी सारी कमज़ोरियाँ, अपनी सारी चीज़ें ये आपके सामने कहेंगे, ठीक है? वो कैसे आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, कैसे वो आपके बिना एम्प्टी फ़ील करते हैं, खोए-खोए से फ़ील करते हैं, वो जताएँगे, वो एक्सप्रेस करेंगे, ओके? कैसे वो आपके साथ इस रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपको बताएँगे, ओके? वो जो भी फ़ील कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो क्यों उनको समझ नहीं आ रहा है, उसके जवाब वो आपसे पूछेंगे। कि इतना प्यार मैं तुमसे क्यों करता हूँ? मैं क्यों तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता? मैं क्यों ये सब फ़ील करता हूँ तुम्हारे लिए? मैं क्यों खींचता हूँ तुम्हारी तरफ? कौ क्या ऐसी चीज़ है, क्या है हमारे बीच में जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है? क्यों तुम मुझे ट्रिगर करते हो? क्यों हमारे बीच कैसा कनेक्शन है? तो आपके सामने भी कई सवाल होंगे इस पर्सन की तरफ से जो ये आपसे पूछेंगे, और मुझे आप दोनों के बीच में ना एक नया बॉन्ड क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बहुत कुछ मुझे पॉज़िटिव होता हुआ दिख रहा है, आपको बस उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। देखो, अगर आप हिम्मत हार चुके हो, रिश्ता कभी ठीक हो पाएगा, मेरा इंसान मेरे पास वापस आ पाएगा। जो लोग ये हिम्मत हार जाते हैं ना, वो डिवाइन वैसे भी उनके लव स्टोरीज़ में कोई मिरेकल नहीं करता है। जो लोग विश्वास रखते हैं, जो लोग उम्मीद रखते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद ही है जिससे दुनिया चल रही है, वरना कल नेक्स्ट पल क्या हो जाए किसको क्या पता है यार। तो उम्मीद रखो, जब आप उम्मीद रखते हैं ना, तो उसे भी झुकना पड़ता है आपके सामने, उसे भी अपनी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ती है, ठीक है? तो आप चाहते हो कि भगवान आपका साथ दे और कोई चमत्कार आपके लव लाइफ में हो, तो आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है, तो आप वो भी ले सकते हो मुझसे। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से आपके सवालों के जवाब दे पाऊँगी, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सिद्ध किए हुए यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, जो पर्सनली आपके लिए एक्टिवेट करके मैं देती हूँ। आपको क्या चाहिए? आप उस क्रिस्टल से क्या करवाना चाहते हो? स्पेसिफिक आपकी क्या इच्छा है जो आप उस क्रिस्टल से पूरी करना चाहते हो? उसके लिए मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ, ठीक है? जैसे कि अभी ये पिरामिड है, ये लक्ष्मी पिरामिड है। इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे क्लाइंट्स को, इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनके देखो, हर इंसान है जिसके लिए पैसा ज़रूरी है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पैसे के लिए काम नहीं करता है, हर इंसान पैसे के लिए काम करता है। अगर आप भी चाहते हो आपके पास बहुत सारा पैसा आए और वो पैसा टिके और पैसा बढ़े, तो ये लक्ष्मी पिरामिड जो है वो आपकी बहुत मदद करेगा। अगेन, इसको भी मैं एक्टिवेट करके दूँगी, सिद्ध करके दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ज़िंदगी में पैसे को खींचती है, जो आपको नेगेटिविटी से आपके लाइफ़ को आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? ये सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं है, लेकिन ये आपको प्रोटेक्शन के लिए भी है, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी है। इस देख रहे हो, यहाँ पे कौड़ी है, यहाँ पे गोमती चक्र है, फिर यहाँ पे कौड़ी है, फिर यहाँ पे रुद्राक्ष है, ये कॉपर कॉइल है, ये कॉपर डस्ट है और ये मेरू यंत्र है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, जो इस यंत्र को ख़ास बनाती है, ठीक है? और ऊपर से मैं जब इसको आपके लिए पर्सनली एक्टिवेट करके दूँगी, तो आप देखोगे कि कैसे आपके पास पैसा आएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। अगर इसको अपने ऑफ़िस में रख रहे हो, तो देखोगे कि आपके सबके साथ संबंध अच्छे बनेंगे और आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। पैसे बनाने की अपॉर्च्युनिटी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये लक्ष्मी पिरामिड यंत्र अगर आप लेना चाहते हो अपने लिए, या ऐसे ही और प्रोडक्ट्स भी हैं मेरे पास, स्पेल जार है, स्पेल ऑयल है, सारी चीज़ें आपके लिए पर्सनली बनती हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे या नीचे दिख रहा होगा येलो कलर में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, वीडियो का पहला जो कमेंट होता है पिन किया हुआ, उस पे भी मेरा नंबर है। मेरे और 2 चैनल्स हैं, सुबह अगर आप वीडियो मेरी देखना चाहते हो, शाम को तो इस चैनल पे आती ही है 8 बजे,
लेकिन सुबह भी अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने में तो मेरे और 2 चैनल्स हैं जिस पे सुबह मैं वीडियो डालती हूँ, लॉन्ग वीडियो। आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मेरे फेसबुक पे भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी रील्स आती है, तो हर जगह पे मैं वीडियोज़ एक्टिव रहती हूँ, तो जाओ मुझे फॉलो करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।